और मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील, उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे 21वीं आयत तक। यूहन्ना की इंजील 3रा अध्याय 14 से 21। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम हृदय से विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं, क्योंकि आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। और आप अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके चरणों की वेदी पर समर्पित करते हैं और आपके पास आते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस सुबह के समय आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हम पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना प्रभु, और सहायता करना प्रभु कि हम आपके और अधिक करीब आ सकें। सहायता करना प्रभु यीशु मसीह कि हमारी दुर्बलताएं और कमजोरियां प्रभु हम पर प्रकट हो और आपके वचन से प्रभु वो दूर हो सके। प्रभु जी, सभी भाई बहनों को बहुतायत से आशीष देना प्रभु, आपके पढ़े गए वचन पर आपकी आशीष हो। प्रभु जी, विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हमारे हृदय में बैठाएं और प्यारे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। और जो कुछ भी प्रभु आपकी इच्छा है अपने अनुग्रह और दया से प्रभु आज प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों की उन्नति हो और ये उन्नति औरों पर भी प्रकट हो सके। प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। जैसा कि हमने इसकी 15वीं आयत में, इसको मैं रिपीट कर देता हूं आपके सामने, अभी पढ़ा था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो आज का जो विषय है उसका नाम है हूसोएवर, जो कोई भी। यही हमारा विषय है, जो कोई या जो कोई भी।
जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम अपने विषय में आगे बढ़ें, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो मैसेजेस हैं इनको रिपीट करके ज़रूर सुन लिया करें, और रिपीट करके अगर आप इसको सुनोगे घर पर जा कर के और कुछ पॉइंट्स को अगर नोट करोगे तो उससे आपको आत्मिक लाभ होगा। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप से हम सब कोशिश करें मसीह में चलने के लिए। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, चलो वो लोग भी अच्छे होते हैं जो कहने से कुछ काम करते हैं, और जिन लोगों को जैसे कहा जाता है चाहे प्रार्थना के लिए या मैसेज सुनने के लिए या वचनों को याद करने के लिए, और वो वैसा करते नहीं हैं या कुछ समय के लिए करेंगे उसके बाद में फिर वो उस काम को छोड़ देंगे, तो फिर थोड़े दिनों के बाद में क्या होगा, कहने वाला समझ जाएगा कि भाई इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, और वो भी थक हार के बैठ जाएगा और वो फिर आपसे तो नहीं कहेगा। इसलिए हम अपने आप से काम करें। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है, ये हमारी जिंदगी के लिए प्रकाश है और इस प्रकाश में हमको चलना चाहिए, तो हमें थोड़े से डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि कोई थोड़ा हमें दिशा निर्देश करे। बाकी सब कुछ काम हमें व्यक्तिगत रीति से खुद करने होंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विश्वास कोई व्यक्ति करे और उसके विश्वास के बल पे किसी और को उद्धार मिल जाए। चाहे उद्धार हो, चंगाई, छुटकारा, शांति, कोई भी ऐसी चीज है वो हमें हमारे विश्वास के आधार पर ही प्राप्त होगा। और ये विश्वास जो है व्यक्तिगत विश्वास है। अगर हम यहाँ पर आते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए और उन वचनों पर हम ध्यान नहीं लगाते, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और समय को बर्बाद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। हम यहाँ पर आते हैं, वचन सुनते हैं, और उस सुने हुए वचन से हमें कुछ लाभ नहीं होता क्योंकि हम सुन के भूल जाते हैं, हम उस पर मनन नहीं करते। परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा है कि इसको बार बार दोहराने की, मनन करने की जरूरत है, तभी ये हमारे हृदय के अंदर बस पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि वचन हमारे जीवनों के अंदर काम करे और हमारे अंदर बस जाए, तो बार बार इसके ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत है, बार बार वचन को सुनने की जरूरत है, बार बार इसके करीब रहने की जरूरत है, और हमें ये व्यक्तिगत रीति से अपने उद्धार के लिए स्वयं ही करना होगा। प्रचारक का काम सिर्फ इतना होता है कि वो वचन का प्रचार करे, वचन की सच्चाई को आपके सामने रख दे। हालांकि ये काम भी है प्रचारक का कि वो उन लोगों का ध्यान रखे जो प्रभु ने उनको सौंपे हैं। जिस प्रकार से एक गडरिया होता है, मेषपाल होता है, शेपर्ड जिसको कहते हैं, उसके पास जितनी भी भेड़ और बकरियां होती हैं वो उनका उठना बैठना जानता है। उसकी निगाह सब पर लगी होनी चाहिए और सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, इस वाले व्यक्ति ने इस सप्ताह में क्या किया, ये कहाँ पर गया, कहाँ पर ये उठा बैठा, तो तभी वो उसको डायरेक्शन दे सकता है, मदद कर सकता है। अगर उसको जानकारी ही नहीं है और पास्टर अगर ये सोचता है कि मैंने प्रचार कर लिया और मेरा काम खत्म हो गया, तो ये काम खत्म नहीं है, ये अधूरा काम है। हमें एक दूसरे के संपर्क में बने रहना,
संपर्क में बने रहने से ये फायदा होता है और बातचीत करने से ये फायदा होता है कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो प्रकट होती है। अगर हम बिल्कुल शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तो हमारे अंदर का कुछ भी जाहिर नहीं होगा, कुछ प्रकट नहीं होगा, हम कुछ बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो हमारा सुधार भी नहीं होगा और हम वैसे के वैसे ही अवस्था में पड़े रहेंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हम आगे बढ़े, हमारे जीवन का सुधार हो, तो जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु के लोगों ने अपने हृदय को खोल के प्रभु के सामने रखा। तो हमें अपने हृदय को बंद करके नहीं रखना, अपने हृदय को खोलना है। जब हम अपने हृदय को खोलेंगे, खुल के हम बातचीत करेंगे, तब जो है वचन से कहीं ना कहीं से हमारे लिए हेल्प निकल के आएगी और कोई ना कोई वचन ऐसा आएगा जो हमारी सहायता के लिए होगा, सुधार के लिए होगा, आगे बढ़ने के लिए होगा। तो हर एक भाई बहन खुद से कोशिश करे, मेहनत करे और अपना पूरा जोर लगाए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि अंधकार की, नरक की सारी शैतानी शक्तियां जो हैं वो अपना जोर इस बात पर लगा रही है कि लोग इस परमेश्वर के वचन को फॉलो ना कर सके। तो हमें बहुत प्रार्थना की जरूरत है और आपस में मिलके रहने की जरूरत है, संपर्क में रहने की जरूरत है, तो तभी ये सब चीजें जो है हल हो पाएंगी। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो जैसा कि हमने यूहन्ना 3:16 पहले भी आपको बताया था, ये एक सुनहरी आयत है, इसको कहते हैं गोल्डन वर्स। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी में से हमने इस विषय को चुना है और इसको नाम दिया है जो कोई भी, या कह लीजिए जो कोई, whosoever। संसार बहुत बड़ा है, इसमें बहुत लोग रहते हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हर एज ग्रुप के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। और बाइबल बताती है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि हर मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये जो संसार है, ये पाप से भरा हुआ संसार है और इस पाप से भरे हुए संसार से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहां पर मसीहत के बारे में जब बताया जाता है और वचन को जब शेयर किया जाता है, सुसमाचार प्रचार किया जाता है, तो कभी भी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती इस वचन का फॉलो करने वाला बनाया नहीं जा सकता। चाहे किसी व्यक्ति की संसार में कितनी भी कोई सहायता कर दे, मदद कर दे, उससे प्यार करे, लेकिन किसी के जीवन को कोई बदल नहीं सकता। जीवन जो है वो प्रभु ही बदलता है। जैसा कि पौलुस बताता है, पौलुस स्वार्थ के बारे में बताता है। पौलुस स्वार्थ के बारे में ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ की खोज में है। वो यीशु मसीह की खोज में नहीं है, अपने स्वार्थ की खोज में है। कि प्रभु यीशु मसीह से इस जीवन में हमें क्या लाभ पहुंच सकता है। स्वार्थ की खोज में लोग क्या हो गए? स्वार्थी हो गए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो इसलिए आना चाहते हैं ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो।
पौलुस ने कहा कि वो अपने स्वार्थ की खोज में, ना कि भी यीशु मसीह की। अगर एक व्यक्ति जो है वह प्रभु से ये चाहता है कि मुझे धन संपत्ति मिल जाए, मुझे संसार की चीजें प्राप्त हो जाएं, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, और वो यहीं तक सीमित रहता है, तो वो व्यक्ति स्वार्थी है। सिर्फ उसको अपनी जरूरतें दिखती हैं और वो अपने स्वार्थ की खोज में है, उसी को प्राप्त करना चाहता है। यहां पर लिखा है, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। अब हमें इस बात को देखना है और समझना है कि जो कोई है, इसमें मैं पाया जाता हूं कि नहीं पाया जाता, इस जो कोई में मैं हूं या नहीं हूं। परमेश्वर का इस संसार में अपने प्रिय पुत्र को भेजने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, हमेशा की जिंदगी। और हमेशा की जिंदगी तभी मिल सकती है जब हमारे पाप क्षमा हो जाएं, हमारे पाप मिट जाएं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। परमेश्वर ने तो इसलिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा, इसलिए भेजा ताकि वो अपना बलिदान दे सके। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, अपने पवित्र लहू को बहा दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। फिर आ जाता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। यानी कि इस सुसमाचार पे विश्वास करने का मतलब ये है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम व्यक्तिगत रीति से अपने हृदय के अंदर झांक के देखें, मैं भी, आप भी, हम सब लोग, और इस बात को महसूस करें गहराई से, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है या जो लोग विश्वास करेंगे, क्या उनमें वास्तव में मैं शामिल हूं? भक्ति तो संसार में बहुत होती है। ये संसार जो है भक्ति करने वाले लोगों से भरा हुआ है। अपने अपने तरीके से वो परमेश्वर की उपासना करते हैं, अपने अपने तरीके से वो परमेश्वर को मानते हैं। जैसे रोमियो की पत्री में भी लिखा हुआ है, वचन हमें इस बात को बताता है। लेकिन इस संसार में जब सुसमाचार हम तक पहुंचा, क्या हमने वास्तव में उस सुसमाचार पर विश्वास किया या नहीं किया? ये हम दिमागी बात नहीं कर रहे हैं कि दिमाग हमारा क्या कहता है, लेकिन हम अपने हृदय की बात करते हैं। इस विषय में हमारा हृदय क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है, हमें इस बात को टटोल के देखना है। क्या हम उन लोगों में हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर सब कुछ देता है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये बात की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु ने कहा इसकी चिंता मत करना, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। उनको इन सब चीजों की चिंता रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। अगर वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, तो वो इनको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसका वादा है। तो हमें इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी। हमें प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहना है, अनंत जीवन के लिए। इस खोज के विषय में आप जानते हो कि जब तक मनुष्य शरीर में है, तो परमेश्वर ने उसका शरीर भी रखा है और इसमें आत्मा भी रखा है। अब मनुष्य या तो शारीरिक होगा या आत्मिक होगा। जो शारीरिक मनुष्य है वो शरीर की बातों पर मन लगाएगा, और आत्मिक जो है आत्मा की बातों पर मन लगाएगा। आत्मा से संबंधित बातें अलग हैं, शरीर से संबंधित बातें अलग हैं। अब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने, बल्कि 2 बार मौजज़ा किया है। एक बार 5,000 की भीड़ को खिलाया, एक बार 4,000 की भीड़ को खिलाया। जो काम इसमें लिखे गए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब भीड़ खा करके तृप्त हो गई, तो वही लोग प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे थे। वो ढूंढ रहे थे कि कहां चला गया वो। छोटी छोटी नावें उन्होंने ली और झील को पार किया, और उसके बाद में ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए और उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम तुझे खोज रहे थे, तू कहां था। प्रभु यीशु मसीह उनकी मनसा जानते थे। अब ये लोग जो थे, ये अपने स्वार्थ की खोज में थे। प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा कि नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो हमेशा की जिंदगी देता है, क्योंकि पिता ने उसी के ऊपर मोहर लगा दी है। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इनको स्पष्ट बता दिया, जो रोटी जगत से उतरती है और मनुष्यों को जीवन देती है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोल दिया, बता दिया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इस रोटी में से खाएगा तो कभी भूखा नहीं होगा। इससे पहले कि इस विषय में हम आगे बढ़ें, ऐसी जरूरत क्यों है उस पर विश्वास करने की, इसके हम थोड़े से बैकग्राउंड में भी जाएंगे, उसको भी देखेंगे। इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, थोड़ी देर के लिए अदन की वाटिका में चलेंगे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सुरक्षा के लिए अपना वचन दिया था। सिर्फ और सिर्फ उनको परमेश्वर के पवित्र वचन में बने रहना था। आदम से कहा था कि तुम वाटिका के सब वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तुम मत खाना। जिस दिन इसके फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे, ये प्रभु ने कहा। अब आदम और हव्वा को क्या करना था? इस वचन में बने रहना था कि हम वाटिका के सब वृक्षों के फल खा सकते हैं। बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन हमने वचन में बने रहना है कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना। और शैतान का उद्देश्य था कि उस फल के विषय में उनको जानकारी दे जिसको प्रभु ने मना किया। अब वो बात करता है उस
फल की, भले भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल की बात करता है। हवा से जब बात करता है, उसके विषय में सुनना ही नहीं था। जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसके विषय में सुनना ही नहीं था। स्पष्ट कहना था कि इसके विषय में हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये वृक्षों के फल हैं जो हम खा सकते हैं, बेखटके खा सकते हैं। प्रभु ने कहा है खाइए, हम खाएंगे। लेकिन शैतान चर्चा करता है भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल की। जिसे प्रभु ने कहा कि नहीं खाना, उसके विषय में वो उसको बताता है। सभोपदेशक में क्या लिखा है? जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसेगा। जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। अब हवा ने जो है परमेश्वर के वचन के बाड़े को तोड़ दिया और सांप ने उसको आके डस लिया। अब जब सांप किसी को डसेगा तो क्या आएगी अंदर? मौत आएगी, मृत्यु आएगी। कितना उनको सावधान रहना था कि भाई उस वचन रूपी बाड़े में उसके अंदर रहे, क्योंकि सुरक्षा कहां है? उसी में है। परमेश्वर के वचन में सुरक्षा है, उसमें बने रहना था। लेकिन हवा ने बाड़ा तोड़ा, सांप अंदर आया। वचन तोड़ते ही जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस से जो है वो अलग हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से मृत्यु जो है मानव जाति के अंदर आई। आइए हम चलेंगे पहले गिनती की पुस्तक में और उसका 21वां अध्याय निकालेंगे। गिनती उसका 21वां अध्याय। और इसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं। फिर लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अब देखिए यहां पर गलती देखिए। ऐसी बात नहीं कि जब परमेश्वर साथ होता है अपने लोगों के और परमेश्वर उनको फूड प्रोवाइड करता है, तो ऐसे समय में इंसान गलती नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते। मार्ग पे चलते चलते इनका मन जो है व्याकुल हो गया, इस्राएलियों का। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। अब उन्होंने बातें करनी शुरू की परमेश्वर के विरुद्ध। और जब इंसान परमेश्वर के विरुद्ध बात करता है या परमेश्वर के वो पक्ष में बात करे या उसके विपक्ष में बात करे, उसका तरीका यही है। और यहां पर हम देखते हैं, और मूसा से कहा। बात वो परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन कह किसके माध्यम से रहे हैं? मूसा के माध्यम से। मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? माफ कीजिए, पहले पढ़ते हुए थोड़ा सा गलती हो गई थी। मिस्र के बोल दिया था मैंने गलती से। मिस्र से जंगल में मरने के लिए
क्यों ले आए हो? अब वो कहते हैं कि यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अब परमेश्वर उनको रोज जो है स्वर्ग से मन्ना खिलाता था, लेकिन उस मन्ना के बारे में उन्होंने क्या कहा? निकम्मी रोटी कहा, कि इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अब वो परमेश्वर के विरुद्ध जो है बात कर रहे हैं ये लोग। अब परमेश्वर देखिए, परमेश्वर इनको निकाल के लाया, मार्ग में लेकर के चल रहा है, और स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग मिला करके लगभग 20 लाख लोग हैं ये, क्योंकि 6 लाख की गिनती तो पुरुषों की है। तो ये सारे और एक मिली-जुली भीड़, तो तकरीबन इतने लोग थे ये। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के विरोध में बात कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में। कितनी ये बुरी बात होगी कि परमेश्वर उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है और वो क्या कह रहे हैं? उसको निकम्मी रोटी बता रहे हैं कि इस निकम्मी रोटी से हम दुखित हैं। ये इनका क्या था? ये इनका पाप था। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। अब यहोवा परमेश्वर ने जहरीले सांपों को परमिट कर दिया। अभी तक वो जहरीले सांप नहीं आ रहे थे जब तक ये परमेश्वर के विरोध में नहीं खड़े हुए। जब हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, उसकी अच्छाइयों का विरोध करते हैं, उसकी भलाइयों को हम पहचानते नहीं हैं और तुच्छ समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रभु फिर परमिट करता है कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा हो। जहरीले सांप आए और इनको काटना शुरू कर दिया इस्राएलियों को, और उसकी वजह से बहुत से लोग मर भी गए, क्योंकि मरना भी जरूरी था। क्योंकि अगर लोग ना मरते तो फिर वो मूसा के पास नहीं जाते। घबराहट काहे से आती है? जब मृत्यु आती है तब वो घबराहट लेकर के आती है। अब इनके पास कोई उपाय नहीं था, कोई ऐसा तरीका नहीं था कि अपने आप को जहरीले सांपों से बचा ले। जहरीले सांप आते थे, उनको काटते थे और लोगों की मौत हो जाती थी। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया। कन्फेस किया, इन्होंने मान लिया मूसा के पास जाके कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, इनको मालूम हो गया। अब वो कहते हैं, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। देखिए, सांपों को परमिट करने वाला कौन था कि वो उनके पास आए? आज्ञा प्रभु की ओर से ही थी। वो ही दूर कर सकता है, क्योंकि ये इस्राएली लोग इस बात को जानते हैं कि कैसे मूसा एक नबी था और मिस्र में जो है कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई। और जब फिरौन परेशान होता था तो रिक्वेस्ट करता था मूसा से कि इन सबको दूर कर। तो जब वो प्रभु से प्रार्थना करता था तब वो विपत्ति दूर होती थी। इनको मालूम था कि सांपों को परमिट करने वाला परमेश्वर ही है, यहोवा। ये जान गए थे कि परमेश्वर हमारी बातों को सुन लिया है, हमसे नाराज है, वो खुश नहीं है, और इसलिए हमारे बहुत से लोग मारे गए। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अगर आप 10 आज्ञाओं में जाओगे
10 आज्ञाओं को देखोगे तो परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा क्या कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। जो आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। अब ये जो पीतल का जो सर्प प्रभु ने बनवाया, आज्ञा किसने दी? यहोवा परमेश्वर ने। लेकिन अपने लोगों को जो आज्ञा दी 10 आज्ञाओं में, वो आज्ञा ये बताती कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। काय के लिए? दंडवत करने के लिए और उपासना करने के लिए। ऐसा मत करना। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये पीतल के सर्प की प्रतिमा क्यों बनवाई गई? ये दंडवत करने के लिए या उपासना के लिए नहीं बनाई गई। इसका उद्देश्य ये था, हम आगे पढ़ेंगे, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हम जानते हैं कि जो सांप जो है, सांप को परमेश्वर ने कर्स दिया था, श्राप दिया था। एक श्रापित चीज को सांप जो है वो दर्शाता है। लेकिन ये सांप जो है ये पीतल का बनवाया गया था। इसका मतलब है कि तुम्हारा न्याय चुका दिया गया है। और इसको ऊंचे पर लटकवाया। अब यहां पर देखिए, हम थोड़ा सा और उसमें जाएंगे, प्रभु के वचन की तरफ ध्यान देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? कुछ लोग कहने लगे कि ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है। चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ खाता पीता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बुलाने और उनको मन फिराने के लिए आया हूं कि वो अपना मन फिराए। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। अब ये पीतल के सांप की प्रतिमा जो लटकाई गई थी ऊपर खंबे पर, ये उन लोगों के लिए नहीं थी जिनको सर्प ने नहीं डसा था। ये उन लोगों के लिए थी, क्योंकि प्रतिमा लटका दी गई। अब कोई तेज विष वाला सांप आएगा और अगर किसी को काट लेगा और उसको मृत्यु से अगर बचना है, तो यहां पर क्या लिखा? तब जो, हमारा विषय क्या है? जो कोई, है ना, जो कोई भी। अब प्रभु ने एक रास्ता बना दिया है। जो उन्होंने पाप किया था और अपने पाप को उन्होंने मान भी लिया, तो प्रभु ने एक रास्ता बना दिया फिर कि किस तरीके से उनको जिंदगी मिल सके। अब कोई भी व्यक्ति जिसको सांप डस ले, अब मूसा का काम क्या है? मूसा का काम यह है कि सारे इस्राएलियों को इस बात की जानकारी दे दे कि मैंने यहोवा से प्रार्थना की है और यहोवा ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं एक पीतल का सर्प बनाऊं और उसको खंबे पर लटका दूं। वो दंडवत करने के लिए नहीं है, उपासना करने के लिए नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति
जिसको सांप काट ले, अगर उसको मौत से बचना है तो विश्वास से परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पीतल के सर्प की ओर देख ले बस, कि हमारा मूल्य चुका दिया गया है, हमारा दाम चुका दिया गया है। मैं विश्वास से सर्प की ओर देख रहा हूं, अब मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। अब देखिए यहां पर दो बातें हैं। अगर किसी को सर्प डसता है, वो तो विष वाले थे, जहरीला सांप, और उसके पास में अगर मूसा का ये वचन है, नबी का वचन है, और नबी सच्चा है कि मुझे सांप ने तो डस लिया है, अगर मैं जल्दी से जल्दी उस पीतल के सर्प की ओर नहीं देखूंगा विश्वास से, तो मैं मर जाऊंगा। तो अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटका दिया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। अब जो कोई भी जिसने भी उस पीतल के सर्प की तरफ देखा वो जीवित बच गया। हमारा विषय यही है कि परमेश्वर ने संसार के लिए एक बड़ा काम कर दिया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। वो पवित्र था, निर्दोष था, उसने कभी कोई गलती नहीं की। अब उसने अपने पवित्र लहू को बहा दिया है। अगर हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं तो हम बच जाएंगे। अगर हमारी जिंदगी के अंदर अविश्वास है, पाप जिसको कहते हैं, हमारे जीवन के अंदर पाप है, और पाप की मजदूरी क्या है? मौत। पाप की मजदूरी मौत है, तो हमारा मरना तय है। हम दूसरी मृत्यु की बात कर रहे हैं जो आग की झील है। मरना तय है। तो अगर उस दूसरी मृत्यु से हम बचना चाहते हैं, उस आग की झील में जाने से बचना चाहते हैं, तो हम विश्वास से परमेश्वर के इकलौते पुत्र की ओर देखें, जो प्रभु यीशु मसीह है। हमारे लिए वो काठ पर लटकाया गया। प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो श्राप बन गया। हमारे लिए वो काठ पर लटकाया गया। वो आसमान और जमीन के बीच में था, मध्य में था। और व्यवस्था बताती है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। पौलुस हमें इस बात को सिखाता है। जो विश्वास करने वाले हैं वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं है। हमारे लिए वो श्राप बन गया। आज सारे संसार के लिए, उस समय तो इस्राएल के लिए वो बात थी कि अगर सांप किसी को डस ले और वो पीतल के सांप की ओर देख ले तो बच जाता था। आज सारे संसार के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे। अब ये फर्क नहीं पड़ता वो मनुष्य देखने में कैसा लगता है, बस वो इंसान होना चाहिए। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, अनंत जीवन मिल जाएगा, इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। हमें इस बात को देखना है। प्रभु यीशु मसीह को देखने का हमारा क्या दृष्टिकोण है, कि हम किस दृष्टिकोण से उसके पास आए हैं।
क्या हम उसके पास इसलिए आए हैं कि वो हमारे पाप क्षमा करे, हमारे पापों को मिटा दे? पुराने नियम में हम देखते हैं, लोग, महायाजक जो है, लोगों के पापों की, उनकी विनतियों को लेकर के जाता था, परम पवित्र स्थान में जाता था, उनकी विनती लेकर जाता था। और अगर महायाजक मंदिर में से जीवित लौट करके आ गया तो आप समझ लीजिए कि एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता था लोगों के लिए कि हमारे पाप क्षमा हो गए। साल में एक बार महायाजक जाता था, अगर जीवित लौट के आ गया तो लोगों के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। आज हमें कितना अधिक आनंदित और मगन होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और युगानुयुग जीवित है। उसके जीवित होने का मतलब यह है कि हमारे लिए आज भी आशा है कि अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर अनुग्रह कर, अपने पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, अगर हम पुकार के उसको कहें, हृदय की गहराई से कहें, पूरे हृदय से विश्वास करके कहें, तो हमारे जीवन में जो है उद्धार का आनंद लौट करके आ जाएगा। अगर कोई पहली बार उसको पुकार रहा है तो उसके जीवन में उद्धार आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना हमारे लिए आनंद का विषय है। अगर कोई महायाजक पुराने नियम के अनुसार परम पवित्र स्थान में गया और वो मर गया तो लोगों के लिए दुख और शोक की बात होगी, क्योंकि उनके पापों को कोई परमेश्वर तक पहुंचा नहीं पाया कि भाई प्रभु इनके पापों को क्षमा कर, क्योंकि वो खुद पाप की वजह से वहां पे अंदर मारा गया। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परम पवित्र स्थान में, यानी कि सीधे वो स्वर्ग में प्रवेश किया। यहां जो मंदिर था धरती पे उसमें नहीं गया। पौलुस बताता है वो सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया। हाँ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के दो भाग हो गया। वो इस बात को दर्शाता है कि परम पवित्र स्थान में जाने का मार्ग अब खुल गया है। लेकिन उन शास्त्रियों और फरीसियों ने क्या किया? कोई भाई एक बार बातचीत कर रहे थे कि बता रहे थे कि ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि उन्होंने उस पर्दे को दोबारा सिल लिया, जिसे वो जो ऊपर से नीचे तक दो भाग हो गया था, अब उन्होंने क्या किया, उसको दोबारा से सिल लिया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आजकल सर्वदा एक सा है, वो जीवित है। हमें देखना है, इस बात को सोचना है कि उस जो कोई में मैं हूं कि नहीं हूं। इस बात को हमें देखना है। आइए हम एक और रेफरेंस में चलेंगे जरा, थोड़ी हेल्प के लिए। भजन संहिता 91 और उसकी पहली आयत। आप सभी को यह आयत याद है, लेकिन फिर भी हम वचन में से इसको पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाकी आप इसको पूरा आपने पढ़ाई है, और अगर आप ध्यान दोगे, गौर करोगे, इस वचन के अंदर जितनी भी बातें हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, ये उनके जीवन पर लागू होती हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। यानी कि ये एक सीक्रेट प्लेस है, जिसको कहेंगे गुप्त स्थान, ऑलमाइटी का, यानी कि परम प्रधान जो सबके ऊपर है, उसका सीक्रेट स्थान है, सीक्रेट प्लेस है।
आज हमें हर एक विश्वासी भाई बहन को इस स्थान की जरूरत है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ये स्थान हमारे लिए प्रभु की उस आज्ञा के समान है जो आदम को दी थी कि तुम वाटिका के वृक्षों के सब फल खा सकते हो, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। उस आज्ञा के समान इसको हम देखें, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जैसा कि हम जानते हैं, हम सबको मालूम है, ये संसार की चकाचौंध जो है मनुष्य को अपनी तरफ खींच रही है, और हम सब जो हैं संसार की तरफ खींचे चले जाते हैं। कैसे हम संसार में जाने से अपने आप को रोक सकें, उसका तरीका यही है, परम प्रधान का छाया हुआ स्थान, सीक्रेट प्लेस, गोप्त स्थान। इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे यहोशू से कहा था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। तो इसके लिए आज हमको क्या करना है? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम संसार में जाने से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम वहां पर जाएंगे संसार में तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई भी संसार में जाएंगे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। संसार में जाने का सेंस आप समझना, उस सेंस को पकड़ने की कोशिश करना। संसार में जाने का मतलब यह है भ्रष्ट होना। जैसे याकूब अपने परिवार में था, उसके बच्चे थे, उसकी एक बेटी भी थी, उसका नाम दीना था। अब जब वो वहां के लोगों के साथ में मिली जुली और वहां गई तो वो भ्रष्ट हो गई, दीना भ्रष्ट हो गई। इसी प्रकार से अगर हम भी निकल के जाएंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे। तो संसार में जाने का मतलब यह है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना। तो हम क्या करें, कैसे हम इस स्थान में रहें? उसका एक ही तरीका है। उसका तरीका यह है कि हम अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें। संसार के संपर्क में हम ना जाएं, प्रभु के संपर्क में हम रहें। अपने आप को हम बिजी कैसे रखें? जब हम अकेले हों, अपने काम पे हों, घर पर हों, कहीं भी हों, तो हम प्रभु के जो हमने वचन याद किए हुए हैं उन वचनों को हम दोहराएं। यानी कि हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन से अलग ना होने दें। हम उसकी उपस्थिति में चलें और उसकी उपस्थिति में रहें। क्योंकि अब्राहम से खुदा ने क्या कहा था? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे और चलेंगे तो सिद्ध होते चले जाएंगे। अभी हम सिद्ध नहीं है, हम चूक जाते हैं, हम कमजोर हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु के वचनों को हमें याद करना है। पहले प्रभु के वचनों को याद करो, और जब हम देखें कि हम इस वक्त जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम खाली हैं मान लीजिए, तो उन वचनों को दोहराना शुरू कर दें, याद करना शुरू कर दें। फिर जो गीत भजन आप लोग इन दिनों सीख रहे हो, उन गीत भजनों को उनको आप गाना शुरू कर दें। अपने आसपास के वातावरण को प्रभु में बना करके रखें।
कि प्रभु की उपस्थिति आपके आसपास बनी रहे, उस उपस्थिति में आप चल सको और उसके साथ आप फेलोशिप में रहो प्रभु के। हम सबको क्या करना है? प्रभु की संगति में रहना है और एक आत्मा हो जाना, उसकी फेलोशिप में रहना, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार में से बाहर निकाला है। अगर हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसमें हमें बने रहना है, और अगर हम जरा से भी दाएं बाएं होंगे तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, वचन को याद करना है, वचनों को दोहराना है, गीत भजन गाने हैं और प्रार्थना में रहना है। आप चलते चलते भी प्रभु को प्रार्थना में अपने हृदय में जाते जाते भी आप बोल सकते हो, यानी कि अपने आप को उस वातावरण में बनाए रखने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करें, और इस तरीके से हम परम प्रधान का जो छाया हुआ स्थान है, ये गुप्त स्थान जो है, इसमें हम लोग बने रहेंगे। और जैसे ही हम इसमें से बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या है? बाहर ये सारी चीजें हैं जो इसमें लिखी हुई है। बहेलिए का जाल है बाहर, महामारी है बाहर, और रात का डर है बाहर, वो तीर है जो दिन को उड़ता है, मरिए हैं, महारोग हैं, ये सब चीजें। और क्या है? दुख है, सिंह है, नाग है, ये सब चीजें हैं। ये सब बड़ी खतरनाक घातक चीजें इंसान का बाहरी वातावरण में इंतजार कर रही है, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे। इस्राएलियों में से भी जिसने उस पीतल के सर्प की ओर देखा, उनका जीवन बच गया, उनको जिंदगी मिल गई। तो भजन संहिता 91 का मतलब यही है। अब हम इसको याद कर लें और सिर्फ इसको दोहरा लें, इसके अर्थ को ना समझें, तो हमें इसका कोई लाभ नहीं है। लाभ हमें तभी है। देखिए, इसकी मुझे जो 9 आयत है ये भी बहुत प्यारी लगती है। इसमें लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। अब हम इस बात को डिक्लेयर करें, इस बात को हम कहें, प्रभु से कहें, इंसान से नहीं, कि हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। अगर हम इस बात को कहेंगे, हृदय से कहेंगे, और प्रभु इस बात को सुनेगा, तो लिखा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तो परम प्रधान को हमें अपना धाम मानना है, उससे कहना है। तो लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। और भी आगे बहुत प्यारे वचन इसमें लिखे हुए हैं। तो प्रभु अनुग्रह करे। तो यहां लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। तो हमें देखना है कि क्या उस जो में मैं शामिल हूं। मैं अपने लिए इस बात को कह सकता हूं, या कोई हमारे लिए कह सकता है। व्यक्तिगत रीति से, अनुभव के द्वारा हमें इस बात को जानना है कि इस जो में क्या मैं हूं कि नहीं हूं। क्योंकि बात यहीं पर टिक जाती है कि सभी को सुसमाचार एक समान सुनाया जाता है, और प्रभु हर एक इंसान के हृदय से बात करता है। अब सुनने वालों में जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। मरकुस 16:16 में भी यही लिखा है। आयत पढ़ लेते हैं, पढ़ने से थोड़ा लाभ होगा। मरकुस की इंजील, उसका 16 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा
वह दोषी ठहरेगा। तो इसमें भी जो आ गया है। तो हमने लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है, तो हम इन बातों को याद करें एक बार अपने हृदय में गहराई से प्रभु के सामने, कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बपतिस्मा लेने से पहले हमने विश्वास किया है ना, तो इसको बिल्कुल नया कर ले अपने अंदर कि भाई हाँ, इस जो में मैं भी शामिल हूं, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। Whosoever, जो कोई भी, या जो कोई, आज ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमारे लिए हमारा हृदय ही दे सकता है। या हम अपनी हृदय की बात अपने मुंह से कह सकते हैं कि प्रभु तेरी दया दृष्टि हो तो अनुग्रह कर, कि प्रभु मैं भी अपने हृदय की गहराई से इस बात को बोल सकूं कि जो कोई मैं शामिल हूं। प्रभु उनमें से मैं एक हूं कि जो विश्वास करे, जो कोई, उसमें मैं एक होना चाहिए। और प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम समाप्त करेंगे। पहले थोड़ा यूहन्ना की इंजील में से पढ़ लें। जल्दी जल्दी मैं इन आयतों को पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। यूहन्ना 6 अध्याय, उसकी पहले मैं आपके सामने 35 आयत पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यहां प्रभु ने साफ कहा, बता दिया प्रभु ने कि जीवन की रोटी मैं हूं। आप सभी जानते हो प्रभु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का देहधारी वचन। क्योंकि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जीवन की रोटी मैं हूं, और कोई दुनिया में जीवन की रोटी नहीं है। जिससे हमें जिंदगी मिलती है वो है प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता और चंगा करने वाला परमेश्वर। वो कहता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। क्या उस जो में मैं और आप शामिल हैं? जो कोई मेरे पास आता है, क्या हम इस जीवन की रोटी के लिए प्रभु के पास जाते हैं? अगर आप में से सभी लोग या मैं, हम जितने भी हैं, अगर हम इस वचन के लिए आए हैं, तो आप समझ लीजिए यीशु मसीह के पास आए हैं, तो हम फिर भूखे नहीं होंगे। जो इंसान भूखा होता है ना, वो दर दर भटकता है भोजन के लिए, है ना, कि कहीं से तो कुछ मिल जाए। लेकिन ये गारंटी है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वह कभी भूखा नहीं होता। अब हमें वचन मिल गया है, हमारे प्राणों की खुराक, और इस वचन को खा के हम क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता की भूख और प्यास हमारे हृदय में होनी चाहिए। अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं इस रोटी के लिए, जो जीवन की रोटी है, तो हम फिर कभी भूखे नहीं होंगे। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है, इस बात को ध्यान रखना। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान बीमार है और उसका हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, तो वह अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकता फिरेगा।
वो क्यों जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास, तो माफ कीजिए, इधर उधर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे नहीं है। प्यास लगी है, चंगाई चाहिए, लेकिन विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, इसलिए इधर उधर जाना पड़ रहा है। किसी ने कह दिया कि उस बाबे के पास चले जाओ, तो वहां चले जाएंगे। किसी ने कोई और जगह बता दी, वहां चले जाएंगे। ध्यान से सुनिए इस बात को, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो हम कभी प्यासे नहीं होंगे। आइए मैं आपके सामने एक आयत और चाहता हूं कि पढ़े, इसी अध्याय की 47 में आयत, 47 वर्ष। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। कितना बड़ा आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने दिया, हमेशा की जिंदगी। और हमें करना क्या है? सिर्फ विश्वास करना है। वचन में क्या लिखा? मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। विश्वास इंसान को जिंदा रखता है। विश्वास के अंदर लाइफ है। परमेश्वर ने अपने वचनों पर विश्वास किया, उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और उजियाला जो है वो जिंदगी को प्रकट करता है, जीवन को प्रकट करता है। सब पेड़ पौधे जो है अंधकार में मर जाते हैं। जहां पर रोशनी है, उजियाला है, सूर्य का प्रकाश है, जमीन का सीना चीर के बीज बाहर निकल आता है। कितनी कठोर होती है भूमि, क्या आ रहा बाहर? जिंदगी बाहर आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो क्या विश्वास करने वालों में मैं और आप शामिल हैं? जो कोई में हमें होना चाहिए, हम कह सके अनंत जीवन मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सारी डर घबराहट प्रभु दूर कर देता है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है। एक गाना है, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। तो जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है। आइए यूहन्ना 7 अध्याय पढ़ें और उसकी 37 और 38 दो आयतें आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। लोग पर्व मनाने के लिए गए थे। उस पर्व में लोग प्रभु यीशु मसीह की खोज में थे, देखना चाहते थे कि वो इधर आए और हम उसको पकड़ लें। उसी पर्व की ये बात है। 37, 38 वर्ष ये हम पढ़ेंगे और 39 भी पढ़ देंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा। और यीशु मसीह ने ये धीमे से नहीं कही बात, पुकार के कही पर्व के दिन, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो यहां पर भी क्या आ गया? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियां निकलनी चाहिए। वचन में ऐसा ही लिखा है। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा
जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। कितनी ये शानदार बातें हैं। वचन हमारा ध्यान कितना खींचता है और कितनी बातों में हमें करेक्ट करता है कि हम ध्यान दें। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो कोई भी, whosoever। प्रभु ने सारे संसार में इस बात को ओपन रखा है, जो कोई चाहे वो प्रभु पर विश्वास कर सकता है, उसके पास आ सकता है। प्रभु का ये वादा है कि उसके वो भूखा नहीं होगा, वो प्यासा नहीं होगा, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आइए हम लास्ट में बस एक वर्ष और पढ़ के इसको समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 से 22, 20, 21, 22। और हम जानते हैं कि हम आखिरी समय में पाए जाते हैं। 20वें आयत है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यहां लिखा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। इस आखिरी युग में प्रभु की प्रतिज्ञा ये है, जय पाने वालों को प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करने का मौका मिलेगा। उसके सिंहासन पर बैठने का मतलब यह है कि उसके साथ में राज्य करना। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाने के लिए तैयार है। किसे बैठाएगा वो? जो जय पाए। जय पाने वालों में क्या मैं शामिल हूं या नहीं हूं, इस बात को हमें सोचना होगा। हमें प्रार्थना करनी होगी प्रभु से कि प्रभु अनुग्रह करें कि हमने इस विषय को सुना है, जो कोई या जो प्रभु जय प्राप्त करने वालों में मैं भी होना चाहता हूं, कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, प्रभु के साथ राज्य करने का अवसर मिलेगा। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई कि किस तरीके से हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलता है, हमें पापों से छुटकारा मिलता है, उसके नाम में पापों का मोचन होता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि पश्चाताप करो, अपने अपने गुनाहों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ बातें प्रभु के अनुग्रह से ऐसी अवश्य कही गई है जो हमारे आत्मिक जीवन के लाभ के लिए है। इस प्रभु के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए अपने स्थानों पर हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे आज, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। ये गीत सभी को याद है।
ठीक है, शुरू करते हैं। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, मजबूर करके रजा, मजबूर करके रजा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, आसमानी जल प्रभु मुझको खिला दे, आसमानी जल प्रभु मुझको खिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, पाक रूहा मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा ही मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा ही मंदिर, अपनी ही राह दिखा, अपनी ही राह दिखला, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक उतरा। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक और सुबह प्रभु आपने हम सबों को जीवित रखा और ये अनुग्रह दिया कि कुछ समय प्रभु आपके साथ संगति में बिता सके। प्रभु हमने आपके वचन के साथ संगति की है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा अवसर दिया प्रभु। और हम आपसे यही विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि आपकी संगति में प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति आती है, अच्छा लगता है, किसी प्रकार का प्रभु कोई भय नहीं होता। प्यारे प्रभु प्रभु आपसे दुआ करते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु अपने हृदय में प्रभु आपको बसा के आपके साथ फेलोशिप में निरंतर बने रहे। प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया अपने वचन के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु और आपका आभार व्यक्त करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि पहले सेशन में भी आपने मदद की, जो भी आपके बच्चों ने मिलकर के गीत भजन गाए, आपसे प्रार्थनाएं की, आपके नाम की गवाहियां दी प्रभु, उन सभी भली बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु,
जिन्होंने अपनी नेक कमाइयों में से प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भेंट और दसवांश दिया है प्रभु, उन सबको प्रभु आप आशीष देना प्यारे प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जो फोन के माध्यम से जुड़े और उन्होंने इतनी देर बैठ करके आपके पवित्र वचन को सुना, उन सबको भी प्रभु आप आशीष देना प्यारे प्रभु। और जो यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे उन पर भी अपना अनुग्रह करना और प्रभु उनको भी इन वचनों के द्वारा आशीषित करना प्रभु जी। और प्रभु जिस जिस हृदय तक आप चाहते हैं प्रभु अपने वचनों को प्रभु आप स्वयं ही प्रभु पहुंचाएं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम।